दिवाकर जी, यहाँ पर एक चीज और है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब तक हर एक सदन के सदस्य रहे हैं, एक राज्यसभा ही के सदस्य अब तक वो नहीं थे। तो क्या ये भी माना जाए कि उनकी ये वाली इच्छा भी जो है वो पूरी हो रही है? देखिए, रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड बुक के लिए है। नीतीश कुमार अगर चाहते तो वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते थे। हाँ। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई उनके सामने। नीतीश कुमार ने कई राज्यसभा में उम्मीदवारों को भेजा, ऐसे उम्मीदवारों को भेजा जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। साधारण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो अब जो है कई ऐसे सदस्य रहे हैं। सुशील मोदी भी चारों सदन में रह चुके थे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से नागमणि की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री थे, वो भी चारों सदन के सदस्य रह चुके थे। और अब जो है नीतीश कुमार जो है अगर राज्यसभा जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो राज्यसभा जाते हैं, तो चारों सदन में जाने वाले चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराएंगे। तो नीतीश कुमार के साथ रिकॉर्ड की काफी फहरिस्त लंबी है। और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो एक बड़ी घटना है बिहार की राजनीति में, एक अध्याय की समाप्ति भी मान सकते हैं कि लालू, पासवान और नीतीश, जो करीब 3 दशकों तक इन तीन चेहरों की धमक थी, तो अब नीतीश कुमार आखिरी नेता होंगे उस लौट के। और फिर उसके बाद नई जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे दिख रही है। तेजस्वी दिख रहे हैं, चिराग दिख रहे हैं, और अब जब निशांत जो है किसी पद पर आते हैं तो माना जा सकता है कि बिहार की जो राजनीति है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो रही है। फिर दिवाकर जी अगर देखें तो दोनों की भूमिका, मतलब नीतीश कुमार की भूमिका, राज्यसभा में जाते हैं तो उनकी भूमिका भी आगे क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी। और फिर निशांत अगर बिहार की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आते हैं, जेडीयू को संभालते हैं, और क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर इनकी भूमिका क्या होगी। अब इस पर भी भविष्य पर भी चर्चा होने लगी होगी। तो मुख्यमंत्री को लेकर क्या लगता है आगे क्या हो सकता है दिवाकर जी? देखिए, जिस तरीके का नंबर है एनडीए के पास, तो बहुमत का बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में बीजेपी पर सब कुछ निर्भर करता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप क्या चाहती है, क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और डिप्टी सीएम के तौर पे जेडीयू से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर फैसला करेंगे। बीजेपी की इच्छा जरूर होगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा होगा? देखिए, आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2026 में भी काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन 2027 में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति तय होती है। दोनों राज्यों की राजनीति का जो परिणाम होता है वो केंद्र की दिशा तय करता है, केंद्र की राजनीति की दिशा तय करता है। तो ऐसे में जो सामाजिक समीकरण है उनको साधना है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अति पिछड़े या दलित वर्ग से या पिछड़े वर्ग से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार का। वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, बीजेपी से होगा या जेडीयू से होगा, ये मंथन का विषय है और लगातार नेता मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। जब नीतीश कुमार इस पद को छोड़ेंगे तो पैमाने काफी ऊंचे हैं, उन पैमानों को फुलफिल करना होगा और सत्ता भी चलानी है और बिहार के विकास की गति को भी बरकरार रखनी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से ही उनका आकलन होगा, नीतीश कुमार से कंपेयर करके उनको देखा जाएगा। तो ऐसे में कोई ऐसा चेहरा होगा जो बिहार की राजनीति को भी साथ ही साथ विकास की रफ्तार को भी बरकरार रखे। ठीक है दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।